जुड़ गए हैं विजय कौशिक जी, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। विजय कौशिक जी, बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे लिए एक नुकसान और एक सोच विचार करने की घड़ी है। देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को दुश्मन मानते हैं और दुश्मनी की हद में वो हमारे नेताओं के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। वो उनका अपना धर्म है, उनका अपना कर्म है। हमें उनसे किसी रहम की कोई उम्मीद नहीं है कि वो राजनीति में कोई हमारे ऊपर रहम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कभी किसी के तानाशाही व्यक्तित्व के खिलाफ आवाज उठती है तो उसके नुकसान तो झेलने के लिए मिलते ही हैं। लेकिन मुझे दुख है आज व्यक्तिगत रूप से भी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ गद्दार कहीं ना कहीं मोदी जी से मिले हुए हैं, जो राहुल गांधी जी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम के स्वरूप ये केस हमारे सामने है। और जो आप ये कह रही थी कि भाई इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मानहानि का केस था, ये सिविल केस था, इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसमें कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है। अगर मैं सारे केस की स्थिति को देखूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि इस केस में राहुल गांधी जी को सजा हो जाती, क्योंकि एक झूठा केस था, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था। एक मोदी सर ने मुझको लेकर एक क्वेश्चन राहुल गांधी जी द्वारा उठाया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कुछ जैसमिनों ने मिलकर। लेकिन विजय कौशिक जी, ये सारी बातें तो आप कह रहे हैं ना, कोर्ट तो इस बात को नहीं मान रही। कोर्ट तो कह रही है कि अगर कसूरवार नहीं ठहराया जाता राहुल गांधी को तो ये गलत होगा। कसूरवार ठहराना राहुल गांधी को गलत नहीं है। कई और भी मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अब मैं आपको स्थिति स्पष्ट करता हूँ। राजनीति में कौन सा ऐसा नेता है जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते? भाषण देने लेकर मोदी जी के खिलाफ भी दर्ज हुए थे पहले, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा कौन सा वकील था जिसने हमारी बातों को, राहुल गांधी जी की बातों को ठीक ढंग से प्रोड्यूस नहीं किया जज के सामने? वो कौन लोग थे जिन्होंने, हमारी पार्टी के, जिन्होंने इस मामले में ढील बरती? क्या राहुल गांधी जी खुद अपना केस लड़ेंगे या राहुल गांधी जी हर स्थिति को देखेंगे? तो कहीं ना कहीं जो उनके सलाहकार बने हुए हैं, उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से इस मामले में गुमराह करके इस लेवल तक पहुंचा दिया, वरना कोई बड़ा मामला था ही नहीं। अगर राहुल गांधी जी की बात ढंग से रखी गई होती कोर्ट में तो कोर्ट कभी सजा नहीं करती। अब हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से निर्णय सुनाया है कि जैसे बहुत बड़े अपराधी हों और कि भाई और दूसरे मामलों में जो रिलीफ दिया जाता है उसका आधार कुछ और है और इस मामले में रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि राहुल गांधी जी के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट खुद मानता है कि जब तक किसी को किसी केस में दोष सिद्ध ना कर दिया जाए, उन केसों को के कोई मायने नहीं रहते कोर्ट की नजर में। आज कोर्ट उन सब पर क्यों ले रहा है एक निर्णय उनको देखते हुए? इस केस में केवल इसी केस को देखा जाना चाहिए था हाई कोर्ट द्वारा। देखिए, कानून सभी के लिए समान है, होना चाहिए। और सारी बातें ये मैं कहूँ अब तो चुनावी बातें हो गई हैं, क्योंकि जमीनी लेवल पर कई बार इन सब चीजों की तारतम्यता नहीं दिखाई देती। जब मोदी जी गांधी परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, और जबकि विपक्ष के कई लोग जब कोई भाषण देते हैं तो उनमें उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उनको अयोग्य भी घोषित कर दिया जाता है, उन्हें विधानसभा से या लोकसभा से। बहरहाल, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आज देश के हालात देखिए। राष्ट्रीय लेवल पर इस देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा मुखर होकर कौन लड़ रहा है? अकेले राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है? भाई, एक बड़े नेता के कुछ सलाहकार होते हैं। कोई भी नेता खुद अपना केस नहीं लड़ेगा जाकर कोर्ट में और दूसरी चीजें नहीं करेगा। तो उन परिस्थितियों में जिन लोगों ने इस सारे मसले को हैंडल किया है, सारी कमी उन लोगों की है। ठीक है, यानी आप मानते हैं कि कमी कांग्रेस की तरफ से हुई है, कांग्रेस के वकीलों की तरफ से हुई है।